जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज आईसीसी के बोर्ड मीटिंग का समापन हुआ और वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए और अब 2 दिन पहले वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी हुए और उसके अलावा अहमदाबाद में हो रहा था ये मीटिंग फाइनल के बाद पहले चीफ एग्जीक्यूटिव के मीटिंग हुए और उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुआ और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए इस मीटिंग में। और 2 चीज़ मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला जो है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ और वो है जो हमारे ओवर रेट को लेकर जो मसले होते हैं, उसको लेकर जो मैं बात करता हूँ हमेशा। ओवर रेट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है, जिसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। आपने देखा होगा इस हाल के वर्ल्ड कप में 4-4 घंटे लगाते थे 50 ओवर का कोटा समाप्त करने के लिए और कभी-कभी तो आपने देखा है काफ़ी फ्रैंचाइज़ टी20 लीग्स में तो मतलब जो मुकाबला साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, वहाँ पे 4-4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में जो आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि क्रिकेट में जो है मेंस ओडीआई और टी20आई में एक स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लॉक का मतलब क्या होता है कि वो एक घड़ी का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे वो एंश्योर करेंगे कि 2 ओवर के बीच में 60 सेकंड से ज़्यादा ना लगे। क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि फील्ड सेट हो जाता है, फिर आखिर में फाइन लेग से कोई आता है, थर्ड मैन से कोई आता है, मिड विकेट से कोई आता है या स्वीपर से कोई आता है, वो बॉलर से बात करना चाहता है, कप्तान अगर विकेट कीपर है, वो दौड़कर आता है और बात करता है। तो पूरा एक एक कमेटी मीटिंग, एक समिति बैठक बैठ जाती है, तो बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है क्रिकेट। तो उसके वजह से क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ये कहा है कि अब जो है हम एक क्लॉक यानी एक घड़ी का इंट्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे अंपायर जो है तीसरा अंपायर उसके पास होगा वो घड़ी और वो टाइम करेगा। अगर 2 ओवर के बीच में 60 सेकंड से ज़्यादा लगा तो एक वार्निंग, दूसरा वार्निंग और फिर तीसरे वार्निंग में क्या होगा, जो टीम बैटिंग कर रही है उनको 5 रन ऐसी पेनल्टी दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अब ये 5 रन की पेनल्टी की वजह से ये होगा कि जो टीमें हैं, बिल्कुल अपना वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे ओवर्स के बीच में और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिकेट में और ये एक इश्यू बनता जा रहा था क्रिकेट में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था और इसलिए ये ज़रूरी है कि इस बात को याद रखा जाए और इस बात को फ़ौरन इम्प्लीमेंट किया जाए और ये बहुत बड़ी बात है। ये अब तक जो पेनल्टी था कि आखिर के 2 ओवर में या 1 ओवर में एक एक्स्ट्रा फील्डर आपको अंदर दायरे के अंदर लाना पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइन कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फाइन से और एक्स्ट्रा फील्डर आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला टीम्स को। आप अगर फाइन करोगे, आजकल पैसा बहुत मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जो अभी आज आप आईसीसी ने अनाउंस किया, ऐलान किया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उसकी वजह से। तो देखते हैं वो कैसा होता है। दिसंबर से लेकर अप्रैल महीने तक इम्प्लीमेंट होगा, तो दिसंबर में जब भारत साउथ अफ्रीका जाएगा तो वो इम्प्लीमेंट होगा। तो भारत के जो भी कप्तान होंगे ओडीआई और टी20 में, अभी हमें पता नहीं है, उनको हमेशा अपने घड़ी पर ध्यान रखना पड़ेगा। 2 ओवर के बीच में 60 सेकंड से ज़्यादा हुआ तो साउथ अफ्रीका को 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। तो ये बात आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 है जनवरी में भारत में, तो वो भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये एक बड़ा फैसला हो गया। दूसरा बड़ा फैसला मेरे हिसाब से वो हुआ कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका से हटाकर उसे वहाँ पर साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जाएगा। आपको पता है हाल ही में आपसे बात बात की थी मैंने कि वो जो श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था और आज उसके अंतर्गत एक बड़ा फैसला किया गया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है उसे साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि एक बहुत बड़ा उनका इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उन्होंने इस साल का एशिया कप पाकिस्तान के साथ मिलकर होस्ट किया था। तो ये अगर अंडर 19 विश्व कप हो जाता तो फिर उनके इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने का उनको थोड़ा एक मौका मिलता। पर ऐसा हुआ नहीं है। उनके खुद के फैसलों और कामों के कारण उन्हें आईसीसी के बोर्ड ने पहले सस्पेंड किया और आज जो अंडर 19 विश्व कप है उससे भारत से श्रीलंका से हटाकर साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। जनवरी फरवरी में होना था अंडर 19 विश्व कप,
तो अब देखना ये है कि क्या उन्हीं डेट्स पे होगा या कोई बदलाव होगा, उसके बारे में आपको बाद में बताएँगे। तो ये 2 बड़े फैसले, और भी छोटे-छोटे बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए थे, पर ये 2 फैसले बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्रिकेट के लिहाज से, और मैंने सोचा कि मैं आपको इस बारे में बता दूँ। और इसी तरह आप चैनल का समर्थन करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाते रहिए और इस चैनल का समर्थन करते रहिए। म्यूचुअल फंड सही है प्रेज़ेंट्स पावर प्ले टॉक्स ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आज बस इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।